लेकिन कोशिश कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग हरी, बॉबी, किरण, सोनू, विकास, शक्ति, बालवीर, शरद, संदीप, विशाल, मिथेश, सोनी, अनिल, किरण, अविनाश, देवव्रत, राजा, अंजू, शशि, राहुल, अभिलाष, प्रियंका, सोनी, बालवीर, तेजेंद्र, चंदन, अभिषेक। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग योगेंद्र, प्रियंका, निशा, अनुष, अंशुमन, मुकेश, पवन, संजय। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सवन, विशाल, शीतल, देवेंद्र, प्रियांशु, नेहा, स्नेहा। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑबियंस। अमीर, शशांक, पुरुषोत्तम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो कल हमने पेयर फॉर्मेशन टॉपिक शुरू किया था और लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करा पाए थे क्योंकि उस टाइम है ना नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्लास को ऑफ करना पड़ा था। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो टाइप थर्ड पेयर फॉर्मेशन में टोटल हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 तो क्लियर हो गया। टाइप 1 में हमें वो पेयर बनाने होते हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट्स में आते हैं। टाइप सेकंड जो क्वेश्चन था वो लेस देन वाला क्वेश्चन था, और लेस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमसे जितना लेस बोला जाए हम हर नंबर को उतना प्लस करके पेयर बनाते हैं। और जो टाइप थर्ड है वो था मोर वाला क्वेश्चन, और मोर वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं नंबर को उतना ही कम करके पेयर बनाते हैं। ठीक है, आई लव यू सर जी, आप गॉड है रीजनिंग के। सर जी फ्रॉम बंगाल, यू आर द रीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माई रीजनिंग। सर यू आर ग्रेट बॉस ऑफ रीजनिंग। सोनी लाल, हाँ जी। चलिए, तो क्वेश्चन कल का जो हमने लिखा था टाइप थर्ड वाला क्वेश्चन वो क्या था? वर्ड था मेडिटेशन। आप लोगों को याद होगा मेडिटेशन वर्ड था, और इस वर्ड में हमें वो पेयर बनाने हैं। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन which have two more than the number of letters between them as in English alphabetical order। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं? तो ये 2 मोर देन वाला क्वेश्चन था, और आप लोगों से मैंने कहा भी था कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे। तो आप जरा ध्यान से समझना बेटा, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 13, 5, 4, 9, 21, 29, 15, 14। ठीक है, अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि जितना ज्यादा होता है हम उस नंबर को उतना ही कम करके पेयर बनाते हैं। तो जैसे ये जो 13 है, 13 इसको क्या मानेंगे हम? 2 मोर देन वाला क्वेश्चन है, तो जब हमें 13 के पेयर चेक करने हैं तो हम 13 को मानेंगे 11, इसको 2 कम कर देंगे हम। ठीक है, और इसको 11 मान के पेयर बनाओ बेटा, बाकी किसी और नंबर में कम नहीं करोगे। जिसका पेयर चेक करना है सिर्फ उसी में कम करना है। तो 13 में 2 कम कर दिए 11, और 11 मान के पेयर बनाओ, 11 मान के पेयर बनाओ। अब 11 मान के पेयर कैसे बनाए बेटा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कोई भी नंबर अपने प्लेस पर नहीं मिला, इसलिए 13 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। अच्छा, 5 को क्या मानोगे? अगर हमें 5 का पेयर चेक करना है तो सर 2 मोर देन वाला क्वेश्चन है, तो 5 को 2 कम कर दो, इसको मानेंगे हम 3। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितने मैच हुए सर? 2 मैच हुए। एक तो 4 के साथ मैच हुआ और एक 9 के साथ मैच हुआ। देखो, अगर इसको हम 3 मानते हैं तो एक तो हमें 4 अपनी जगह पे मिला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक 9 हमें अपनी जगह पे मिला, तो 2 पेयर बने यहां पर। ठीक है, वेरी गुड अंजू।
अब अच्छा 4 को क्या मानेंगे, 4 को मानेंगे 2, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बना। 9 को मानेंगे 7, 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना। 20 को मानेंगे 18, 18 19 20 21 22 23, 20 पे 20 आ गया। अच्छा 1 को -2 किया तो -1, -1 0 1 2 3 नहीं मैच हुआ। 18 19 20 21 नहीं मैच हुआ। 7 8 9 नहीं मैच हुआ। इसको मानेंगे 13, 13 14 मैच हो गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए सर, इस क्वेश्चन का आंसर 4 आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन बेटा तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होता है। हाँ जी, तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होता है। आपको लगता है 4 आंसर आना चाहिए, लेकिन बेटा चाहने से कुछ नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, गौर से सुनना बेटा। 2 मोर देन, 2 मोर देन यानी कि मोर के केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि जब हम नंबर को कम करके पेयर बनाते हैं तो कुछ इलीगल पेयर हैं जो कि काउंट हो जाते हैं, इनवैलिड पेयर। शायद मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम पेयरिंग करते हैं हमेशा अपने से बड़े लेटर्स के साथ पेयर बनाते हैं, कभी भी अपने से छोटे लेटर के साथ पेयर नहीं बन सकता। तो यहां पर जो ई है उसका पेयर डी से बना, तो प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? नहीं। तो मोर के केस में बेटा ये छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जब हम नंबर को कम करके पेयर बनाते हैं तो कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो काउंट हो जाते हैं, उनको हमें काउंट नहीं करना। क्या बेटा टी का पेयर टी से बन सकता है? मतलब सेम लेटर का पेयर सेम लेटर से, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या बेटा ओ का पेयर एन से बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यहां पर वैलिड पेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 1। तो बेटा याद रखना, टाइप थर्ड के केस में जब हम नंबर को माइनस करके काउंट करते हैं, तो कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो काउंट हो जाते हैं और उन इनवैलिड पेयर को हमें काउंट नहीं करना है। बस इतना ध्यान करना है टाइप थर्ड में, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। ठीक है, देखो ई और आई, ई एफ जी एच आई, ई और आई के बीच में कितने लेटर होते हैं बेटा? 3 होते हैं ना। अब ये 2 मोर देन वाला क्वेश्चन था, तो यहां पर ई और आई का पेयर तभी बनेगा जब यहां पर ई और आई के बीच में 3 नहीं 5 होंगे। देखो पक्का 5 होंगे, 1 2 3 4 5। इसीलिए सिर्फ एक ही पेयर वैलिड है, ई आई, ओनली 1। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो काउंट हो जाते हैं, उनको हमें हटाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही ऐसा होता है, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होता। जो इनवैलिड पेयर काउंट होते हैं वो यही हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर हम नंबर को छोटा करके काउंट करते हैं तो कुछ छोटे नंबर से भी पेयर काउंट हो जाते हैं, इसको हटा देना। तो ये था आपका बेटा मेडिटेशन, मतलब पेयर फॉर्मेशन। अब हम पेयर फॉर्मेशन को कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, पेयर फॉर्मेशन में जैसे एक वर्ड वाला क्वेश्चन आता है, वैसे ही पेयर फॉर्मेशन में नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, नंबर भी दे देते हैं, इस तरीके से नंबर्स भी दे देते हैं, और नंबर्स के बीच में भी वो पेयर काउंट करवाते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द सीरीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन देम एज इन एक्चुअल सीरीज। मतलब यहां पर टोटल ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही नंबर हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, नंबर की फॉर्म में भी आ जाता है। और काउंटिंग करनी है ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, सिर्फ बाएं से दाएं काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में वर्ड की जगह सिर्फ नंबर भी दे देते हैं, ठीक है, वर्ड की जगह सिर्फ नंबर भी दे देते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर मोर देन 1 का क्वेश्चन होगा नितिन, तो उसमें ना हम एक कम कर देंगे,
अगर मोर देन 1 का क्वेश्चन होगा तो हर नंबर में एक कम करके काउंट करेंगे। अच्छा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो करना कुछ नहीं है, वही अप्रोच है जो हम यूज करते हैं हमेशा। तो 2 का पेयर बनाओ पहले, 2। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर थे जो अपनी जगह पे मौजूद थे? 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 नंबर थे जो अपनी जगह पे मौजूद थे, 4 7 9। तो फिर 4 का 7 से भी बनेगा, 4 का 9 से भी बनेगा, फिर 7 का 9 से भी बनेगा। अच्छा, 5 5 6 7 8 9, 5 का 8 से बन गया, 6 7 8 9, 8 9 7 8 9, ये तो पहले बन ही गया। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पेयर हो गए बेटा, टोटल 7 पेयर। पहले 2 का बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के 3 बने, 4 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ। तो फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 9 के साथ, फिर 7 का 9 के साथ। ठीक है, और 5 का बन गया 8 के साथ, 5 6 7 8। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल 7 पेयर बनेंगे। बेटा -2 वाला क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ये अनिल, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मोर देन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मोर देन या लेस देन वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें मोर देन वाला क्वेश्चन नहीं था ये। हाँ सिंपल है, ये सिंपल है, इसमें तो नंबर्स होते हैं और कुछ नहीं होता। चलिए, तो फाइनली पेयर फॉर्मेशन टॉपिक जो था, छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था पेयर फॉर्मेशन, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है यस, अगर देखो अल्फाबेट, ये नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर में ही काउंट होता है, लेकिन वैसे एग्जाम में ना गिवन होगा कि काउंटिंग हमें ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करनी है या दोनों साइड से करनी है। ठीक है, हाँ, कल कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था, एक्चुअली बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके चलते इंटरनेट ब्रेक हो गया था, इसीलिए कल आप लोगों की ना क्लास बीच में ऑफ कर दी गई। चलिए साहब, तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक है ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके 5 क्वेश्चन कंफर्म है, चाहे कोई भी पेपर उठा लो, एसएससी से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन कंफर्म है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन कम से कम कंफर्म है, आने ही आने हैं। अच्छा, इसी में हम एनालॉजी और ऑड वन आउट जो अल्फाबेट्स से रिलेटेड है, देखो एनालॉजी और ऑड वन आउट अल्फाबेट्स में भी आता है, और एनालॉजी ऑड वन आउट नंबर सिस्टम में भी आता है। तो हम नंबर सिस्टम में एनालॉजी ऑड वन आउट अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर जो एनालॉजी और ऑड वन आउट होगा वो अल्फाबेट्स वाला होगा। ठीक है, 2 ऑड वन आउट होते हैं, देखो, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। पहला क्वेश्चन, आंसर मत देना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, केपी, केसी, जीटी, एचएस। दूसरा क्वेश्चन होता है ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 216, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन डी 343। ये 2 क्वेश्चन होते हैं ऑड वन आउट के। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है ऑड वन आउट का, ये अल्फाबेट्स की फॉर्म में होता है, ये अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, और ये नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनालॉजी में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एनालॉजी में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे
JKP RSW एंड MNR क्वेश्चन मार्क। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है 4, 9, 25 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एनालॉजी फॉर्म और इसको बोलते हैं ऑड वन आउट फॉर्म। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एनालॉजी, ऑड वन आउट, ये इसी के अंदर आ जाएंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। लेकिन ये नंबर सिस्टम जब हम शुरू करेंगे तो ये नंबर सिस्टम की एनालॉजी, ये नंबर सिस्टम की एनालॉजी और नंबर सिस्टम का ऑड वन आउट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है प्रेम, चलिए तो बात करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की। तो इस चैप्टर के अंदर ना बेटा टोटल 3 टाइप्स की कोडिंग होती है। टोटल 3 टाइप्स की कोडिंग होती है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। फर्स्ट लेटर कोडिंग, सेकंड नंबर कोडिंग और थर्ड मिक्स्ड कोडिंग। ये 3 टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग होती है, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। अच्छा बेटा, ये जो लेटर और नंबर कोडिंग है ना, ये जो लेटर और नंबर कोडिंग है, इसी को बोलते हैं एनालॉजी और ऑड वन आउट। एनालॉजी और ऑड वन आउट के जो कंसेप्ट हैं वो लेटर और नंबर कोडिंग में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे। और मिक्स्ड कोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके 5 क्वेश्चन कंफर्म है, बैंक में आते ही आते हैं, जिनको कोई नहीं रोक सकता। मिक्स्ड कोडिंग के 5 क्वेश्चन बैंक में आते ही आते हैं। ठीक है रूपेंद्र जी, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज लेटर कोडिंग। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले लेटर कोडिंग। पहले ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। देखो, लेटर आंसर देने की कोशिश मत करना, मुझे आंसर नहीं पूछना आप लोगों से। देखो लेटर कोडिंग में क्वेश्चन कैसे आता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज IBOE, इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज। इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज। सिल्क की कोडिंग क्या होगी? अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लेटर कोडिंग को ही हम एनालॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हैंड रेशो IBOE डबल रेशो सिल्क रेशो क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा नहीं कि लेटर कोडिंग अलग है और एनालॉजी अलग है, ये दोनों सेम ही है। चाहे मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, चाहे मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, बात एक ही है बेटा। दोनों का मीनिंग, दोनों का कंसेप्ट, दोनों का अप्रोच एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, हाँ जी, दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना। कोडिंग डिकोडिंग ये जो चैप्टर है ना, इसमें लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग यूज होती है। यानी कि यहां पर हम कोड करते हैं, लेटर्स को कोड करते हैं। और अगर हम लेटर्स को कोड करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चैप्टर है ना, ये लॉजिक पर बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में दे सकते हो। लॉजिक नहीं पता तो हो सकता है 20 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो आपसे। ठीक है, लॉजिक पता है तो 2 सेकंड में आंसर आएगा, लॉजिक नहीं पता तो 20 मिनट में भी क्वेश्चन शायद सॉल्व ना हो आपसे। अब सर, कौन कौन से लॉजिक्स होते हैं जिन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? तो मैं आपके साथ वो सारे लॉजिक डिस्कस करूंगा जो अभी तक आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लो कि सर ये वाला लॉजिक यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉजिक की, पैटर्न की, तो लेटर कोडिंग के अंदर टोटल 6 पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टोटल 6 पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लेटर कोडिंग में। कितने पैटर्न होते हैं? 6 पैटर्न होते हैं बेटा। टोटल 6 पैटर्न है जो लेटर कोडिंग में यूज होते हैं। अब ध्यान से सुनना वो कौन कौन से पैटर्न है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, वो 6 पैटर्न कौन कौन से हैं? देखो, इन 6 पैटर्न में से
सबसे पहला पैटर्न यही है जो क्वेश्चन आपके सामने है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में, अरे यार हिंदी में बोलो क्वेश्चन, धर्मवीर मेरी जान बेटा हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा। हिंदी में ऐसा नहीं होगा कि हिंदी में क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, हाथ को कोड किया IBOE से, हाथ को कोड किया IBOE से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी बेटा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, इंग्लिश में ही लिखा हुआ, क्योंकि यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट्स को कोड करना है, इंग्लिश अल्फाबेट्स को कोड करना है। तो क्वेश्चन इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है? ओहो, हाँ जी चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को आप देखते ही पहचान गए होगे, इस क्वेश्चन को आप देखते ही पहचान गए होगे, है ना, कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल हर एक लेटर में +1 कर दो, H+1I, A+1B, N+1O, D+1E, ठीक है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि सर हर बार एग्जाम में इतना इजी और इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा। क्यों भाई, ये जरूरी तो नहीं है ना कि एग्जाम में हर बार इतना सिंपल और इतना इजी क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सर, ये जरूरी नहीं है। तो यही मैंने आपको बताया कि टोटल 6 पैटर्न बनते हैं और इन 6 पैटर्न में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स बनते हैं। तो ये सबसे पहला पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखो फॉरवर्ड पैटर्न में होता क्या है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको किसी दूसरे वर्ड में चेंज किया और उसमें भी 5 लेटर हैं। तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है कि हमेशा पहला लेटर पहले लेटर में ही चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में। ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न, कि हमेशा पहला लेटर पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में चेंज होगा। एज इट इज चेंज होंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम लॉजिक की बात करें, ये तो पैटर्न है, ये तो पैटर्न है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या है? सर लॉजिक है +1, इसको बोलते हैं बेटा लॉजिक, इसको बोलते हैं लॉजिक। तो क्या जरूरी है सर कि हमेशा लॉजिक +1 ही हो? इज इट कंपल्सरी? कोई कंपल्सरी नहीं है। लॉजिक +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -1 भी, -2 भी, -3 भी, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमें कोई एकदम परफेक्ट एक रेगुलर पैटर्न छांटना है जिससे एक लॉजिक को हम ढूंढ सके। क्या सर ये जरूरी है कि हमेशा मैक्सिमम +3 होगा? नहीं बेटा, +6 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है, यानी कि मैं कहूंगा ना के बराबर क्वेश्चंस में। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो लॉजिक लगते हैं वो लॉजिक यही लगते हैं। अब बात ये है सर, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखते ही हम पहचान गए +1 का लॉजिक है। इस क्वेश्चन को हम देखते ही पहचान गए +1 का लॉजिक है ना। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि एग्जाम में हमेशा +1 ही हो, वहां पर -3 -2 आ गया तो सर इसको कैसे पहचानोगे? तो देखो लॉजिक को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस की है ना अल्फाबेट्स के प्लेस की, वो प्रैक्टिस आज आप लोगों के बेहद काम आने वाली है। आप जैसे ही अल्फाबेट्स के प्लेस यहाँ पे लिखोगे ना, प्लेस लिखते ही जब आपको 6 के 6 पैटर्न पता चल जाएंगे, यकीन मानो 5 सेकंड लगेंगे पैटर्न के साथ लॉजिक को पहचानने में, 5 सेकंड।
ठीक है, लेटर के प्लेस नोट करते ही। जब आप ये सारे पैटर्न देख लोगे तब की बात कर रहा हूं मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया इस पैटर्न के अकॉर्डिंग? सर हमें पता चल गया फॉरवर्ड पैटर्न में +1 करना है। +1 का मतलब होता है नेक्स्ट लेटर, STIJLMKL। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में बन ही नहीं सकता। अच्छा मान लो हैंड वर्ड को मैं कोड कर देता EOBI से, तब सिल्क की कोडिंग क्या होती? अब मुझे बताओ कितना प्लस और कितना माइनस करना है, कितना प्लस और कितना माइनस करना है? अब कितना प्लस और कितना माइनस करना है? सर -3। बेटा -3 नहीं करना, अब भी +1 ही करना है, अब भी +1 ही करना है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर हम बेटा एज इट इज करते हैं, अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न ढूंढते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये -3 हुआ, ये +14 हुआ, अच्छा ये -12 हुआ, और ये क्या हुआ सर? ये +5 हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो -3 +14 -12 +5, क्या ये एक रेगुलर पैटर्न है? मतलब क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न पर लॉजिक नहीं बन सकता। इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न पे लॉजिक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमने देखा फॉरवर्ड पैटर्न में जो सीक्वेंस बना वो लॉजिकल नहीं था, क्योंकि हमें हमेशा लॉजिकल सीक्वेंस ही बनाना है। तो अब सर अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो क्या है इस क्वेश्चन में? तो बेटा जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड आएगा। इट इज नॉट कंपल्सरी। पैटर्न को चेंज कर सकते हैं पेपर में, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया गया। इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न नहीं, इस क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न है। देखो इस क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न है कि जो पहला लेटर है वो आखिरी लेटर में बदला, H+1 I, सेकेंड लास्ट A+1 B, N+1 O, D+1 E। अब आप देख लो यहां पर, अब आप देख लो कि ये जो क्वेश्चन है, अब जो सीक्वेंस बना वो लॉजिकल सीक्वेंस बना, वो लॉजिकल सीक्वेंस बना। इसीलिए जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पेपर में रिवर्स पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रिवर्स पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और रिवर्स पैटर्न का मतलब यही है जो आपको समझ आया कि पहला लेटर आखिरी लेटर में चेंज होता है, सेकंड लेटर सेकंड लास्ट में इसी तरीके से चेंजेस आते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। और रिवर्स पैटर्न के अंदर भी कुछ भी पॉसिबल है, +1 +2 +3 -1 -2 या -3। ठीक है, रिवर्स पैटर्न के अंदर भी कुछ भी पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें रिवर्स पैटर्न को लगाकर लॉजिक +1 लगाना है। +1 का मतलब नेक्स्ट लेटर KL LM IJ ST। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं हैंड वर्ड को कोड करता BIEO में, तो सिल्की की कोडिंग क्या बनती? अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर इस क्वेश्चन में हम फॉरवर्ड पैटर्न की बात करें तो बेटा फॉरवर्ड में क्या करना होगा हमें? H से B -6, 1 से 9 +8, 14 से 5 -9 और 4 से 15 +11। तो मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई लॉजिकल सीक्वेंस निकल कर आया फॉरवर्ड पैटर्न में? सर फॉरवर्ड पैटर्न में तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड पैटर्न यहां पर नहीं है। ठीक है, अच्छा फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो रिवर्स पैटर्न चेक करो बेटा। अगर हम रिवर्स पैटर्न चेक करें तो 8 और 15, इसका प्लेस 8 इसका प्लेस 15, तो +7। अच्छा 1 और 5 +4, 14 और 9 -5, 4 और 2 -2। क्या इस क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न है? सर इस क्वेश्चन में तो रिवर्स पैटर्न भी नहीं है,
तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो फॉरवर्ड पैटर्न पे कोई लॉजिकल सीक्वेंस निकल कर आया, ना ही रिवर्स पैटर्न पे कोई लॉजिकल सीक्वेंस निकल के आया। तो ये थर्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये तीसरा पैटर्न है और इस पैटर्न को हम बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। देखो क्रॉस पैटर्न मतलब इस तरीके से H+1I A+1B N+1O D+1E। पहले आप बेटा अप्रोच समझ लो कि पेपर में लॉजिक को पहचानते कैसे हैं, मैं आपको वो अप्रोच समझा रहा हूं। तो ये क्रॉस पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब इस पैटर्न में होगा क्या, जैसे मान लो 6 लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो पेयर बना के क्रॉस कर दो बेटा, पेयर बना के क्रॉस कर दो। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि क्रॉस पैटर्न में हमेशा पेयर बना के ही क्रॉस करते हैं, हम ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं लाइक दिस। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉस पैटर्न है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस पैटर्न हम लेते हैं, ये है क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न क्योंकि इसमें फॉरवर्ड भी नहीं है रिवर्स भी नहीं है, इसमें क्रॉस पैटर्न है IJSTKLLM। तो हमने अभी बात करी इन 3 पैटर्न की, फॉरवर्ड रिवर्स और क्रॉस। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले फॉरवर्ड लॉजिक चेक करना है, फॉरवर्ड नहीं होगा तो क्रॉस, सॉरी रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस, ठीक है। अच्छा 3 पैटर्न और बचे हैं, अभी हमने सिर्फ 3 पैटर्न पे बात की है, टोटल 6 पैटर्न होते हैं, अभी 3 पैटर्न और बचे हैं। और जब मैं आपको उन 3 पैटर्न को भी बता दूंगा तो कोई भी क्वेश्चन यकीन मानो आप लोगों के लिए 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड का, क्योंकि वो इन 6 पैटर्न से 7वें पैटर्न पर पहुंच ही नहीं सकता। इन 6 पैटर्न में से ही कोई एक पैटर्न आपके पेपर में आएगा और लॉजिक आपको पता है, लॉजिक होते हैं ये, ठीक है, जिसको आप बहुत अच्छे से पहचान लोगे। लेकिन उन 3 पैटर्न को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम इन 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। हम इन 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इन 3 पैटर्न को पहचानना सीखे, हम इन तीनों में अंतर निकालना सीखें कि कब पेपर में ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो पहले हम इन 3 पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम बाकी के भी 3 पैटर्न को पढ़ेंगे फिर। चलो तो अब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा आपके सामने, आप लोग खुद ही लॉजिक पैटर्न पहचान के मुझे आंसर देना क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, हम बिल्कुल देखो माइनस लेवल से शुरू करेंगे और धीरे 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 हर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट को कोड किया VQHSD से, तो माइट की कोडिंग क्या होगी, और मैं पहले 20 स्टूडेंट का नाम बोलूंगा बस, अगर मैं कमेंट पढ़ पाया तो, वरना आप लोग इतनी स्पीड से आंसर दोगे कि मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पाऊंगा आप लोगों के। कंप्लीट आंसर, नीलेश लेटी, नीलेश लेटी, सनी, तेजवीर, संदीप, विशाल, अनीता, ज्वाला, राठी, पूजा, रूपेंद्र, किन्नर, बलवीर,
अभिषेक, तेजवीर, प्रीति, विशाल, दिव्या, शुभम, धीरज, अनीता, सुनील, पुरुषोत्तम, मंजीत, तेजवीर, अनमोल, राहुल, किरण, मदन, शशांक, शशि, अंकित, हरी। देखो इतने सारे बच्चों के नाम ले लिए मैंने, वेल डन, गुड जॉब। सबके आंसर्स आ चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है सर, फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है और हर एक लेटर में -1 करना है। W -1, B, R -1, I -1, T -1, E -1। तो हर एक लेटर में -1 कर दो। M -1, L, I -1, H, G -1, F, H -1, G, T -1, S, LHF, GS, LHF, GS। हर एक लेटर में -1 कर दिया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेहद आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, CHAIR, चेयर को कोट किया EJCKT से, तो टेबल की कोडिंग क्या होगी? टेबल की कोडिंग क्या होगी? चेयर को कोट किया EJCKT से, तो टेबल की कोडिंग क्या होगी? टेबल। लेटी, राठी, राहुल, जितेंद्र, नीलेश, विकास, सनी, नीत, धीरज, रूपेंद्र, विपिन, हरी, सोनू, देवेंद्र, संदीप, रजनी, जितेंद्र, किरण, सोनीलाल, अनवर, पूजा। ये थे पहले 21 स्टूडेंट। वेरी गुड, मतलब आपने तो 2 सेकंड में 21 स्टूडेंट ने नाम आंसर दे दिया। लाइन लगी हुई है आंसर्स आने की। तो सर इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न ही है। और सर यहां पर हो क्या रहा है? सर यहां पर हो रहा है +2। देखो +2 का मतलब होता है 1 लेटर का गैप। CDEHIJABCIJKRST। +2 का मतलब होता है 1 लेटर का गैप। तो TUVABCBCDLMN और EFG, +2 का मतलब 1 लेटर का गैप। नेक्स्ट, SHYAM, श्याम को कोट किया JXVEP से, तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी? पिंकू की कोडिंग क्या होगी? पिंकू की कोडिंग क्या होगी? श्याम को कोड किया JXVEP से, तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी? रूपेंद्र, कनिष्क, रूपेंद्र, हाँ नाम हो गया आपका रूपेंद्र कनिष्क। जो कंप्लीट आंसर देंगे ना एकदम परफेक्ट, उन्हीं का नाम लूंगा मैं। जल्दबाजी में आप अगर एक आध लेटर को मिस्टेक कर दोगे तो मैं आप लोगों का नाम नहीं लूंगा। राठी, शशि, अभिषेक, ये थे पहले 5 स्टूडेंट। संदीप, बेटा अगर लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो लेटर के प्लेस नोट डाउन करो। अनीता, विशाल, अभिषेक, अमन, ये थे अगले 5 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट हो गए टोटल। रजनी, सोएब, लेटर के प्लेस लिख लो। कपिल, सचिन,
जिनका एकदम परफेक्ट आंसर है ना, एक एक लेटर। किरण, ये थे अगले 5, 15 स्टूडेंट हो गए। अब आखिरी 5 स्टूडेंट के नाम लेने बाकी हैं बस। विकास, किरण, कुंदन, सौरभ, संदीप। ये थे अगले 5। ये थे वो 20 स्टूडेंट पहले जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। देखो बेटा, जल्दबाजी मत करो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी तक तो लॉजिक बहुत आसान थे, तो देखते ही समझ आ गए। सर इसमें नहीं समझ आ रहा हमें, तो जब आपको समझ नहीं आ रहा तो बेटा टाइम वेस्ट मत करो, लेटर के प्लेस लिख दो। 19, 8, 25, 113, 10, 24, 22, 5, 16। तो जैसे ही आप लेटर के प्लेस लिखोगे ना, लेटर के प्लेस लिखते ही लॉजिक आपको समझ आ जाएगा। अब प्लेस लिखने के बाद जब भी हम लेटर के प्लेस नोट डाउन करेंगे ना, हमेशा याद रखना, लेटर के प्लेस लिखने के बाद सबसे पहले हम फॉरवर्ड चेक करते हैं, फिर रिवर्स, देन क्रॉस। तो चेक करो, अगर हम फॉरवर्ड बनाते हैं तो बेटा ये बनेगा -9, 19 - 10 -9, 8 और 24। सर ये बनेगा +16। तो सर फॉरवर्ड कोई भी सीक्वेंस नहीं लगा, तो फॉरवर्ड कोई सीक्वेंस नहीं लगा तो बेटा फिर रिवर्स सीक्वेंस चेक करो। क्या चेक करो? रिवर्स सीक्वेंस। सर 19 से 16, 8 से 5, -3 -3। सर ये तो बन गया। 25 से 22 -3, 1 से 24 -3, 13 से 10 -3। तो सर यहाँ पर रिवर्स पैटर्न पे -3 है। अब देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे? जब भी बेटा माइनस हो ना, माइनस, अगर यहाँ पर +3 होता तो बेटा +3 करना बेहद आसान, क्योंकि +3 का मतलब होता है, +3 का बेटा मिक्स पैटर्न को ही तो हम बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। +3 का मतलब होता है कि 2 लेटर का गैप, 2 लेटर का गैप है ना, जैसे PQRS। लेकिन जितना इजी +3 काउंट करना है उतना ही सोचना पड़ता है हमें माइनस करने में। तो माइनस अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो हमेशा लेटर के प्लेस से करो। जैसे 16 - 3 13, 16 - 3 13, और 13 किसका प्लेस होता है? M का। 9 - 3 6, और 6 किसका प्लेस होता है? F का। और बेटा पेपर में, एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में पता आपको क्या करना है? 1 या 2 लेटर को चेंज करना, उसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये चैप्टर सॉल्व करना है बेटा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से। ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से आपको एग्जाम में दिए गए 4 में से 3 ऑप्शंस को हटाना पड़ेगा, डेफिनेटली उनको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट आंसर दोगे, अगर आप पूरा आंसर निकालोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। नहीं सर हम तो पूरा आंसर निकालेंगे, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो, हम प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो चेक करेंगे। तो बेटा वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? प्रिंटिंग मिस्टेक को चेक करने की जरूरत नहीं है। देवांशु, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले सर ही दूर कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? आपको GS7 के क्लास पैटर्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ये उन्हीं को बताओ, अभिषेक सर को बताओ, और क्या कहते हैं ज्योग्राफी वाले जो सर हैं उनको बताओ, ठीक है? इन दोनों को बताओ, वही आपकी प्रॉब्लम को, विवेक सर को, विवेक सर और अभिषेक सर, इन दोनों को बताओ, वही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। देखो 1 से 24 में -3 कैसे? बेसिकली जैसे 1 -1 हम z मान लेते हैं, 1 से पीछे z, a -2y और a -3x, मतलब ये a से पीछे हो गए ना। इसी तरीके से कभी कभी होता है कि z+1 करना होता हमें, तो हम z+1 a, z+2 b,
जैसे मान लो हमसे कहा जाए 28वां आ जाता है कभी कभी, जैसे 26 है z का प्लेस, हमें 28वां बताना है, तो 28वां क्या होगा b, 26 से कितना आगे, 2 आगे, दूसरा क्या होता है b होता है। जैसे हमें बताना है 30वां क्या है, तो 26 से कितना आगे, 4, चौथा क्या होता है d। ठीक है, ऐसी कोडिंग डिकोडिंग में ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में ये एज्यूम करते हैं, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, विशाल वो जो z को 0 कहा था ना, वो उसमें कहा था जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था। लेकिन ये अल्फाबेटिकल सीरीज वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं, यहां पर a-1, देखो a-1, a का प्लेस क्या है 1, हमें a-1 चाहिए ना। ये बताओ 1 में -1 कितना होता है, 1 में -1 कितना होता है 0, तो z ही तो आया, z ही तो आया 0 पे। अरे आप प्लेस के अकॉर्डिंग कर लो, आप प्लेस के अकॉर्डिंग कर लो, a का प्लेस 1 होता है, आपने कहा सर a में -1 करो, a में -1 करो, तो 1 -1 0, तो बेटा z ही तो आएगा a में -1 करके, तो 0 ही तो हो गया z। चलिए, लेकिन यहां पर क्लास में हमें कंप्लीट आंसर देना है, यहां पर हम आंसर देने से बच नहीं सकते, यहां पर हमें पूरा आंसर देना है। 14 - 3 11, 11 - 3 8, 21 - 3 18, RHKFM। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया RHKFM, क्योंकि इसमें रिवर्स था। नेक्स्ट, PROUD, PROUD को कन्वर्ट किया हमने AWLTM से, तो BROWN, ब्राउन की कोडिंग क्या होगी। प्राउड को कोड किया AWLTM से, तो ब्राउन की कोडिंग क्या होगी, ब्राउन की कोडिंग क्या होगी। तो मैं आपको वही बात समझा रहा हूं बेटा, जब आपको क्वेश्चन में लॉजिक ना समझ आए तो टाइम वेस्ट मत करना, लेटर के प्लेस लिख देना, और जैसे ही लेटर के प्लेस लिखोगे, प्लेस लिखते ही लॉजिक खुद पर खुद आपको समझ आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जैसे ही प्लेस लिखोगे। संदीप, विशाल, कपिल, केशव, पूजा, ये थे पहले 5 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। वेद, बेटा आप एक एक दो दो लेटर में ना मिस्टेक कर दे रहे हो। कमलेश, लास्ट का लेटर अधिकतर लोग गलत बता रहे हैं, लास्ट वाला लेटर बहुत सारे स्टूडेंट है जो गलत बता रहे हैं। धीरज, अंशुमन, राहुल, ये थे अगले 5 स्टूडेंट। केदार,
राहुल, अब बहुत सारे स्पीड से नाम आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा। चलो ये थे वो 12 स्टूडेंट। बेटा सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है? सर फॉरवर्ड पैटर्न तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, फॉरवर्ड पैटर्न तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स चेक करो बेटा, रिवर्स। सर 16 माइनस 3 13, 18 प्लस 2 20, 15 माइनस 3 12। सर ये तो काम कर गया। 21 प्लस 2 23 और 4 माइनस 3 1। सर ये तो काम कर गया। सर इस क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न था, रिवर्स। तो -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 -3। तो लेटर के प्लेस लिख लो बेटा, तो बेटर होगा आप लोगों के लिए, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। बेटा 14 माइनस 3 11, 23 और 2 25, 15 माइनस 3 12, 18 और 2 20। अब बेटा 2 माइनस 3 क्या होता है? -1। 2 माइनस 3 -1, तो के वाई एल टी। अब देखो 0 मैंने z बताया था, 0 z बताया था ना, तो -1 क्या हो गया बेटा? y। 0 z बताया था तो -1 क्या हो गया? y। देखो b में से 3 कम करना है, b में से 3 कम करना है, तो जब b में 1 कम करोगे तो a पे पहुंचोगे, जब b में 2 कम करोगे तो z पे पहुंचोगे, जब b में 3 कम करोगे तो y पे पहुंचोगे। या तो आप इस तरीके से समझो, या तो आप इस तरीके से समझो, नहीं तो ऐसे करो, जो इसका प्लेस दे रखा है सीधा इसी में -3 कर दिया। ये कितना आ गया? -1। तो z होता है 0, y होता है -1, x होता है -2। इस तरीके से हम चल सकते हैं, इस तरीके से हम चल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो कैसे भी कर लो बेटा। तो के वाई एल टी वाई आंसर है इस क्वेश्चन का, के वाई एल टी वाई। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको z बना दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको x बना दिया था। तो बेटा ना तो ये z है ना ये x है, ये y है, y। क्योंकि जब b में -3 करोगे तो y पे पहुंचोगे, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना मत सोचो। आप एक काम करो, जो भी b का प्लेस है उसमें कितना माइनस करना है? 3, तो -1, और -1 होता है बेटा y। z हमेशा 0 मान लो, रिवर्स ऑर्डर में z 0 मान लो, उसी से कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो आप लोग पहचानना सीख रहे हो ना, फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न में अंतर क्या है, कब फॉरवर्ड पैटर्न होगा, कब रिवर्स पैटर्न होगा। और आप ये भी चीज सीख रहे हो कि सर अगर हम लेटर के प्लेस लिख देते हैं तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है हमारे लिए, बेहद आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर हम लेटर के प्लेसिंग कर देते हैं। तो अगर हम लेटर के प्लेस नहीं करते तो वही क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाता है ना, वही क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाता है। मैश को कोड किया हमने जी आर एक्स आई से, तो ट्री की कोडिंग क्या होगी? ट्री की कोडिंग क्या होगी? जितेंद्र, किरण, कमलेश, पूजा, थोड़ी सी मिस्टेक है पूजा आपसे, कुंदन, कुंदन के बाद है अनीता,
तेजवीर, सत्यम, राकेश, मिथेश, ज्वाला, ये थे पहले 10 स्टूडेंट। अभिषेक, राठी, रवि, हनुमंत, तेजवीर, ये थे अगले 5। 15 स्टूडेंट हो गए टोटल जिनके सही आंसर आ चुके हैं। आखिरी के 5 स्टूडेंट और विकास, सौरभ, अमन, वेद, राहुल, ये थे पहले 20 स्टूडेंट। चलो, तो लेटर के प्लेस लिखने से क्वेश्चन बनता है आसान, इसीलिए हम लिखते हैं लेटर के प्लेस सबसे पहले, और इसकी प्रैक्टिस तो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान। क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है? सर फॉरवर्ड पैटर्न दूर दूर तक नहीं है। रिवर्स पैटर्न है 13 - 4 9, 13 - 4 9, 1 - 3 24, और 20 - 3 सॉरी 20 - 2 18, और 8 - 1 7। सर ये रिवर्स पैटर्न पे बन गया लॉजिक, ठीक है। तो लेटर के प्लेस लिख लेते हैं 20 18 5 5, तो -1 5 - 1 4, -2 5 - 2 3, -3 18 - 3 15, और -4 20 - 4 16। तो DCOP, DCOP, ये भी रिवर्स पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, PRAMOD SOD JRA, तो केशव की कोडिंग क्या होगी? केशव की कोडिंग क्या होगी? प्रमोद को कोड किया SOD JRA से, तो केशव की कोडिंग क्या होगी? केशव, अरे यार ए का कैसे किया? कितनी बार बताया तुम्हें, फिर से वही दिक्कत कर रहे हो तुम, है? A -3 करना है ना, तो बेटा A का प्लेस 1 होता है, 1 - 3 कितना होता है? -2। अब मैंने आपको बताया -2 किसका करना है। अगर आपको A में -3 करना है तो -2 आएगा, और -2 किसका प्लेस होता है बेटा? Z0 Y -1 X -2। भूल जाते तुम, है? चलिए, तो अच्छा इस बार मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं, और आप लोगों के सही आंसर भी आ गए इस बार। 16 18 1, 13 15 4, 19 15 4, 10 18 1। क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है? बेटा रिवर्स पैटर्न को तो तब चेक करोगे ना जब फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। सर इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है, +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो सर इस क्वेश्चन में तो फॉरवर्ड पैटर्न ही है। अच्छा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप एग्जाम में सबसे पहले +3 करोगे, आप -3 नहीं करोगे। पूछो क्यों? क्योंकि +3 के लिए हमें लेटर के प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है। +3 का मतलब है 2 लेटर का गैप। जैसे ये K है, तो K L M N S T U V A B C D, और +3 करने से ही 4 में से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे।
4 में से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, शिखा। ओके शिखा, हो सकता है आपका नाम निकल गया हो या फिर लेट नाम मेरे पे फ्लैश हुआ हो, लेकिन यहां पर तो बेटा हमें कंप्लीट आंसर चाहिए, तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा। 5 माइनस 3, 8 माइनस 3 और 22 माइनस 3। 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 3 5, 22 माइनस 3 19। 2 होता है बी, 5 होता है ई, 19 होता है एस। एन बी बी ई डी एस, एन बी बी ई डी एस। ठीक है, एग्जाम में तो प्लस से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, बट यहां पर हमें कंप्लीट आंसर देना है, यहां पर चीटिंग नहीं करनी है। मदर्स को कोड किया OLVEGOU से, तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? BROUGST। ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? ब्रॉड, BROUGST। -1 + 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ है बेटा? -1 + 1 कहाँ है? +1 -1। लेकिन यहां पर कहाँ है बच्चा? यहां पर तो कोई अप्रोच नहीं है -1 + 1 का। कैसे लगा दोगे पुरुषोत्तम तो -1 + 1? हाँ, वही स्टूडेंट जल्दी आंसर दे पाएंगे जिनको लेटर के प्लेस की एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस हो चुकी है। और ये अल्फाबेट जब मैंने शुरू किया था तो आज 5वां दिन है, अल्फाबेट चैप्टर शुरू हुए है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट शुरू हुए, 5वां दिन है। तो अब तक आप लोगों के अल्फाबेट्स की ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। कनिष्क नंबर 1, पहले बच्चे जिनका आंसर एकदम परफेक्ट है। सनी बेटा तुमने एक लेटर में मिस्टेक कर दी, सिंगल लेटर में, चलो हो सकता है टाइपो मिस्टेक हो। राकेश, गीता तुमसे भी मिस्टेक हुई है, लेटी तुमसे भी मिस्टेक हुई है। विशाल, जितेंद्र, देवांशु, तेजवीर, ये थे पहले 7 स्टूडेंट। अमन, अनीता, राहुल, ये थे 10 स्टूडेंट पहले। पूजा, रवि, जतिन, हरदत्त, संदीप, ये थे अगले 5 स्टूडेंट। आखिरी 5 बचे, कपिल, शशि, राहुल, शोएब, श्रेया, मदान। चलिए भाई, ये थे 20 स्टूडेंट, वेरी गुड, वेल डन। तो 13, 15, 20, 8, 5, 18, 19, 15, 12, 22, 5, 7, 15, 21। तो जैसे ही लेटर के प्लेस हमने लिखे, तो लेटर के प्लेस लिखते ही सबसे पहला ख्याल हमारे माइंड में आना चाहिए फॉरवर्ड पैटर्न। कहीं फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है? सर बिल्कुल फॉरवर्ड पैटर्न ही है। 13 और 2 15, 15 - 3 12, 20 और 2 22, 8 - 3 5, 5 और 2 7, 18 - 3 15, 19 और 2 21। सर +2 - 3 +2 - 3 +2 - 3 +2। तो पेपर में आप क्या करोगे? ऑप्शंस एलिमिनेशन के लिए पहले +2 कर लेना। +2 का मतलब होगा 1 लेटर का गैप, BC D OP Q GH I TU V। लेकिन हाँ, अगर आप कंप्लीट आंसर देना चाहते हो तो अब आपको माइनस करना पड़ेगा, -3 -3 और -3। 18 - 3 15, 21 - 3 18, 8 - 3 5। तो ORE, तो आंसर आ गया DOQRIEV, DOQRIEV। ठीक है, DOQRIEV। डांसर, डांसर को कोड किया DGEP
एसएफ से, तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? डांसर को कोड किया DGEPSF से, तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? सारा खेल इस चैप्टर में लेटर के प्लेस का ही है, सारा का सारा खेल। कनिष्क, राहुल, राठी, विशाल, हरी, ये थे पहले 5 स्टूडेंट। शशि, किरण, संदीप, हरदत्त, राहुल, ये थे अगले 5 स्टूडेंट। विशाल, रवि, सत्यम, संदीप, हरदत्त, हरी, शायद इनके पहले भी नाम हो गए, ये थे 5। नईम, हरीश, किशान, किशन, अमन, मितेश, अभिषेक। चलिए, तो 4, 1, 14, 3, 5, 18, 4, 7, 5, 16, 19, 6। लेटर के प्लेस लिख लिए। प्लेस लिखने के बाद चेक करो क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है? सर फॉरवर्ड तो नहीं है। रिवर्स पैटर्न है? सर रिवर्स भी नहीं है। तो ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, देन गो फॉर क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में चेक करो, पहले 2 2 के, फिर 3 3 के। 2 2 से काम हो गया, 4 + 3 7, 1 + 3 4। सर बन गया 14 और 2 16, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 18 और 1 19। सर +3 +2 +1, तो यहां पर क्रॉस पैटर्न था। ठीक है, क्रॉस पैटर्न था। पहले कितना हुआ? +3, फिर +2, फिर +1। अच्छा, +3 का मतलब है 2 लेटर का गैप, UVWX PQRS। अच्छा, +2 का मतलब है 1 लेटर का गैप, LMNBCD। +1 का मतलब है नेक्स्ट लेटर CDIJ। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया XSNDDJ, XSNDDJ। ठीक, तो ये क्रॉस पैटर्न था। नेक्स्ट, रेल को कोड किया KCTN से, तो रीड की कोडिंग क्या होगी? रेल को कोड किया KCTN से, रीड की कोडिंग क्या होगी? तो यहां पर क्रॉस पैटर्न था बेटा, क्रॉस। मनोज,
हाँ जी, तो लेटर के प्लेस की नंबरिंग की 18, 1, 9, 12, 11, 3, 20, 14। सर इसमें ना फॉरवर्ड था ना रिवर्स था, इसमें भी क्रॉस का पैटर्न था, लेकिन 2 का नहीं 3 का क्रॉस था सर। 18 और 2 20, 9 और 2 11, 1 और 2 3, 12 और 2 14। तो इस तरीके से इसमें पैटर्न था +2 +2 +2 +2। तो +2 का मतलब 1 लेटर का गैप ABCEFGRSTDEF, +2 का मतलब 1 लेटर का गैप, +2 का मतलब 1 लेटर का गैप। MARKS नहीं, PRAUPRSUT, ठीक है। इसको कोड किया हमने, इसको कोड किया DOM Q X P से। तो ये बताओ MODELS की कोडिंग क्या होगी? चाहो तो लेटर के प्लेस लिख दो, चाहो तो क्या लेटर के प्लेस तो लिखने ही पड़ेंगे अगर आप लॉजिक को बहुत जल्दी से समझना चाहते हो तो, वरना लॉजिक समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब लेटर के प्लेस लिखकर देखो, क्या यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न है? सर किसी भी एंगल से फॉरवर्ड नहीं है, किसी भी एंगल से फॉरवर्ड नहीं है। क्या यहाँ पर रिवर्स पैटर्न है? किसी भी एंगल से रिवर्स नहीं है। तो पक्का पक्का क्रॉस पैटर्न होगा, पक्का क्रॉस पैटर्न होगा, पक्का क्रॉस पैटर्न होगा। चेक करो अब क्रॉस पैटर्न कैसे है, क्रॉस पैटर्न कैसे है भाई। यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स तो बन नहीं रहा, किसी भी एंगल से फॉरवर्ड और रिवर्स नहीं बनना, तो फिर क्रॉस पैटर्न में ही 3-4 पैटर्न आते हैं, उनको पहचानो, क्रॉस पैटर्न ही होगा।
क्या यहाँ पर दो दो लेटर का क्रॉस कर दूं मैं? सर ये -1 होगा और ये -14 होगा। नहीं सर, 3 3 का कर दें। 16 -3 13, 18 -3 15 और 1 + 3 4। सर बन तो रहा है लेकिन माइनस माइनस प्लस। चलो आगे देखते हैं। 19 -3 16, 20 -3 17, लेकिन 21 और 3 24। सर पैटर्न तो बन गया यहां पर क्रॉस का, पैटर्न तो बन गया क्रॉस का, लेकिन ऊपर का सीक्वेंस कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं लग रहा। जैसे -3 तो फिर सारे -3 होने चाहिए थे ना। अगर मान लो प्लस भी है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होने चाहिए। ये बीच में कैसे +3 आ गया, ये बीच में कैसे +3 आ गया, और ये बीच में कैसे +3 आ गया, बाकी सब -3 क्यों है? तो सोच कर देखो, क्या कुछ खास तो नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों लेटर को प्लस किया गया हो? कुछ खास हो इन दोनों लेटर्स में? क्योंकि इनकी पोजीशन के बेसिस पे तो नहीं किया गया। अगर यहां पर +3 किया गया थर्ड प्लेस पर, तो यहां पर भी +3 थर्ड प्लेस पर होता। तो पोजीशन के बेसिस पे तो प्लस नहीं हो रहा, तो कुछ और खास बात हो? सर बिल्कुल, ये जो दोनों लेटर्स हैं ये वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स, और बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। वेरी गुड। तो वॉवेल्स में शायद +3 है और कॉन्सोनेंट में -3 है। तो कॉन्सोनेंट में -3 है, वॉबल्स में +3, कॉन्सोनेंट में -3, वॉबल्स में +3, कॉन्सोनेंट में -3, और बनेगा क्रॉस पैटर्न, और बनेगा क्रॉस पैटर्न। तो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक बेटा अप्लाई हो जाता है। चलिए, तो 13 15 4 5 12 19, 4 -3 1, 15 और 3 18, 13 -3 10, 19 -3 16, 12 और -3 9, 5 और 3 8। तो ARJPIH, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट गेव द राइट आंसर। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने सही आंसर दिया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ARJPIH। ठीक है, तो यहां पर वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो बेटा वॉबल्स और कॉन्सोनेंट का भी, वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट का भी अप्रोच लग जाता है कभी कभी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का भी लॉजिक अप्लाई हो जाता है। ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन था, पूरी क्लास में एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया सही, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो लॉजिक एक ऐसी चीज है कि जब तक आप इसको पहले से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आंसर नहीं दे पाए तो। ठीक है, तो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट का भी थोड़ा सा ध्यान देखोगे, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट का यूज करके, है तो क्रॉस पैटर्न, है तो क्रॉस पैटर्न, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट में -3, वॉबल्स में +3, क्रॉस पैटर्न में। नेक्स्ट, नेक्स्ट। LAFANGEY, लफंगे, लफंगे, LAFANGEY, लफंगे को कोड किया, लफंगे को हमने कोड किया B B J Q X I X और O से। तो बताओ परिंदे की कोडिंग क्या होगी? परिंदे की कोडिंग क्या होगी?
लफंगे को कोड किया BBJQXIXO से, तो परिंदे की कोडिंग क्या होगी? परिंदे की कोडिंग क्या होगी? बारह, 1, 6, 2, 14, 7, 5, 25, 2, 2, 10, 17, 24, 9, 24, 15। ठीक है, तो बेटा पहले फॉरवर्ड पैटर्न पे ध्यान दो। फॉरवर्ड है सर, यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स है, रिवर्स भी नहीं, तो ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। सॉरी, रिवर्स हमने चेक कर लिया सर, रिवर्स हमने चेक नहीं किया। 12 से 15, 12 से 15 सर +3, 12 और 3 15। अच्छा, 1 से 24 सर ये तो -3 बन गया। अरे लॉजिक लग तो गया बेटा। 6 से 9 सर +3, 2 से 24 सॉरी 1 से 24 -3, 14 से 17 +3, 7 से 10 +3, 5 से 2 -3, 25 से 2 +3। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। +3 -3 +3 -3 का कॉम्बिनेशन है रिवर्स पैटर्न पर। लेकिन एक चीज गलती हो गई यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस है ना, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। पूछो क्यों? ये लॉजिकल सीक्वेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, तो यहाँ प्लस के बाद दोबारा प्लस कैसे आ गया? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस कैसे आ गया? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो हम इस लॉजिकल सीक्वेंस को एक्सेप्ट क्यों करें? क्यों एक्सेप्ट करें इस लॉजिकल सीक्वेंस? मतलब इसको लॉजिकल सीक्वेंस क्यों माने? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस का अल्टरनेट नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अच्छा, अगर हम एक चीज ध्यान से देखें, यहां ज्यादातर +3 है, यहां ज्यादातर +3 है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही -3 है। तो सोचो जरा, सिर्फ इन 3 में ही हमने -3 किया, बाकी सब में +3 किया, ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा क्यों किया होगा? सिर्फ इन 3 में ही हमने -3 किया, बाकी सब में हमने +3 किया, ऐसा क्यों किया होगा? सोच कर देखो, इन तीनों ही लेटर में क्या खास बात थी? यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। ये तीनों के तीनों वॉबल्स हैं, तो वॉबल्स में हमें क्या करना है? -3, और कॉन्सोनेंट्स में हमें क्या करना है? +3, और रिवर्स पैटर्न पे काम करना है, रिवर्स पैटर्न पे काम करना है। तो +3 -3। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वॉबल्स में सिर्फ -3 करना है, बाकी हर जगह +3 करना है, बाकी हर जगह +3 करना है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, इन दोनों वर्ड्स में क्या खास बात है कि जो वॉबल्स की पोजीशन है ना, वो एकदम सेम है, एकदम सेम। यानी कि अगर आप इस सीक्वेंस को नीचे कॉपी कर देते तब भी सही आंसर आता, क्योंकि यहां पर वॉबल की जो पोजीशन है वो एकदम सेम है। तो बेटा प्लेस लिखो, 16, 1, 18, 9, 14, 4, 5, 25, 25 और 3 28, 5 -3 2, 4 और 3 7, 14 और 3 17, अच्छा 9 -3 6, 18 और 3 21, 1 -3 -2, 16 और 3 19।
तो 28 का मतलब बेटा 26 से कितना ज्यादा है? 2। तो G Q F U -2, Z होता है 0, Y -1, X S। B B G Q F U X S, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बेटा, आज हमने जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन 3 पैटर्न से रिलेटेड थे, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। और इन तीनों पैटर्न को अब हमें बहुत अच्छे से समझना, पहचानना आ चुका है। ठीक है, अभी इसमें 3 पैटर्न और बचे हैं, टोटल 6 पैटर्न होते हैं लेटर कोडिंग में। तो जो बाकी के 3 पैटर्न बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम हो चुका है, आप लोगों को अभी पता नहीं है शायद, है ना, टाइम हो चुका है क्लास का। चलिए, वो पता नहीं चलता जब क्लास चलती है तो हमारी। चलिए तो भाई अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए तो भाई तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, ओके बाय बाय।